रामकली और सोनिया दोनों सास बहू थी। दोनों ही बड़ी ही चंट किस्म की औरत थीं। दोनों सास बहू में एक नहीं बनती थी, लेकिन जहाँ बात फायदे की होती थी तो वहाँ दोनों पानी में मिली मिश्री की तरह हो जाती थी। माँ जी, ये मिठाई कहाँ से आई? मैं खा लूं? खबरदार, हाथ भी लगाया तो हाथ काट कर मुंह में दे दूंगी। क्या? हाँ, क्योंकि हाथ तो कट जाएगा ना, और तेरे को तो भूख भी लगी है। क्यों बहू? मुझे मिठाई खाना है, मुझे खाने दो। ओके? ये मेरे मायके से आई है, इसे छूना भी मत। उठो, तुरंत उठो इस सोफे से और रिमोट दो। टीवी बंद करनी है और जल्दी से जाके ये साड़ी भी उतार कर दो। ये क्या बदतमीजी है बहू? मैं तेरी सास हूँ। हाँ, मुझे पता है आप मेरी सास हो, लेकिन ये बदतमीजी नहीं है माँ जी। आपने ही बोला ना मिठाई आपके मायके से आई है और आप नहीं दोगी। ये टीवी, सोफा, फ्रिज, आपके कमरे का बेड और आपने ये जो साड़ी पहनी है ना, ये भी मेरे मायके से आई है। जब आप मिठाई नहीं दे सकती तो मैं अपना सामान क्यों शेयर करूँ आपसे? बताइए। अच्छा, मुझसे चालाकी, ले खा ले। हाँ। फिर बहू पूरी मिठाई का डिब्बा उठाकर ले जाती है। अरे ओ लापी जीभ, एक मिठाई तो दे दे, मैंने टेस्ट भी नहीं की अभी तक। नो मीन्स नो, वरना ये सब जो मेरा सामान है ना, मैं ले जाऊंगी। जा खा ले, भगवान करे ये मिठाई में जमाल गोटा हो और तेरा पेट खराब हो जाए। लो खा लो, आपका भी पेट खराब हो। चलो, डर के मारे ही सही, एक मिठाई तो दी। इस तरह दोनों सास बहू हमेशा नोक झोंक किया करती थी। ये इनका रोज का हो चुका था। एक दिन जब बहू घर का तहखाना साफ कर रही होती है, तभी बहू, तहखाने में एक अलमारी रखी है, उसमें कुछ पुराने सामान रखे हैं, देख के आराम से साफ करना। ठीक है माँ जी। फिर बहू साफ सफाई में लग जाती है कि तभी सफाई के दौरान उसे अलमारी में चूड़ियां मिलती हैं। वाह, ये चूड़ियां तो काफी सुंदर हैं और खानदानी भी लग रही हैं। फिर बहू वो चूड़ियां अपनी सास को ले जाकर दिखाती है। माँ जी, ये देखो, ये चूड़ियां मुझे कबर्ड में मिली। ये किसकी है? बहू, ये चूड़ियां तो मेरी दादी सास की है। उन्होंने मरते समय मेरी सास को दिया था और उन्होंने मुझे। ये खानदानी चूड़ियां हैं, सालों से ऐसे ही रखी हैं। माँ जी, मैं इसे पहन लूं? बहुत सुंदर है ये। खबरदार, अगर इसे पहनने की सोची भी, ला मुझे दे, और हाथ भी मत लगाना इसे। ये कहकर सास उससे वो चूड़ियां ले लेती है। अभी तो सासू माँ आपने ये चूड़ियां ले ली, लेकिन जल्द ही ये मेरी होंगी। फिर बहू वहां से चली जाती है। वहीं सास कमरे में। वाह, मैं तो ये चूड़ियां रखकर भूल ही गई थी। अब मैं बिट्टू भैया की बेटी की शादी में यही पहन कर जाऊंगी। मेरी खानदानी चूड़ियां देखकर किसी की नजर ही नहीं हटेगी मुझ पर से। ये सोचकर सास चूड़ी पास ही के टेबल पर रखकर सो जाती है। तभी बहू आके सास के कमरे में झांकने लगती है। बुढ़िया तो सो गई, यही मौका है चूड़ियां गायब करने का। फिर बहू जैसे ही सास के कमरे में घुसकर चूड़ी उठाने जाती है, रामकली जी बहू का हाथ पकड़ लेती हैं। तुझे क्या लगा तू मुझे चकमा दे देगी? बेटी, मैं भी तेरी सास हूँ, गलती से भी मेरी सास बनने की कोशिश मत करना तू। हाँ, एक ना एक दिन मैं ये चूड़ियां लेकर ही रहूंगी। आया समझ आपको? फिर बहू वहां से चली जाती है। अब वो सास से चूड़ियां चुराने की तरकीब ढूंढने लगती है। फिर एक दिन रात में जब सास सो जाती है तो सोनिया चुपके से अपनी सास के कमरे में जाती है और फाइनली वो चूड़ियां चुरा कर पहन लेती है। वाह,
ये तो कितनी सुंदर लग रही है मेरी कलाई पर। तभी चूड़ियों की खनक से रामकली जी जाग जाती है। ये चूड़ियों की खनक कैसी? ओह शिट, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। माँ जी सोई हैं, अब तो मर गई। कौन है यहाँ? कौन है इस कमरे में? ये आवाज कैसी? अजीब बुढ़िया है, मैं सामने हूँ और इसे मैं दिखाई ही नहीं दे रही। ये कैसे संभव है? कौन है कमरे में? जल्दी बोलो, कौन है यहाँ? मैं कहती हूँ बाहर निकलो। माँ जी पागल तो नहीं हो गई कहीं? कहीं ये चूड़ियाँ जादुई तो नहीं कि इसे पहनते ही मैं इन्हें दिखना ही बंद हो गई हूँ? अगर ऐसा है तो फायदा उठाना तो बनता है। ए बुढ़िया, मैं काली पहाड़ी की भूतनी हूँ, तेरा खून पीने आई हूँ। कौन है यहाँ? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। मुझे खून पीना है तुम्हारा, मैं आज तुझे मारकर तेरा सारा खून पी लूंगी। तुम्हें खून पीना है ना? एक काम करो, बगल में ही मेरी बहू का कमरा है, जाके उसका खून पी लो, मुझे बख्श दो। अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो पूरी जिंदगी देखना बाकी है। तू तो बहुत चालू है बुढ़िया। एक काम कर, तेरी अलमारी के सारे सोना चांदी निकाल कर मुझे दे दे, मैं यहाँ से आराम से चली जाऊंगी। इसे अगर सब कुछ दे दिया तो बहू तो मेरी जान ही ले लेगी। एक काम करती हूँ, बहू को बुला लेती हूँ, वो हैंडल कर लेगी इस इनविजिबल चुड़ैल को। बहू, ओ बहू, मुझे बचा ले बहू। आई सासू माँ। ये बहू की आवाज तो चुड़ैल के बोलने की दिशा से आ रही है। ओह शिट, फंस गई। तू जहाँ भी है जल्दी बाहर आ बहू, बहुत हुआ मजाक। तभी बहू चूड़ियां उतार देती है। सॉरी माँ जी, मैं तो बस आपको डराकर ट्रायल ले रही थी। पता है, आपके पूर्वजों की दी गई चूड़ियां जादुई हैं। इसे पहनकर हम इनविजिबल हो सकते हैं। इसे पहनकर ही मैंने आपको डराया। हाँ, ये तो बड़े काम की है फिर तो। हाँ माँ जी, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाएंगे। जिसके बाद दोनों सास बहू जादुई चूड़ियां पहनकर गांव में जाती हैं और चोरी करके चली आती हैं। वहीं लोग बड़े ही कंफ्यूज रहते हैं कि घर में कोई आया ही नहीं तो चोरी कैसे हुई। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि गांव में किसी चुड़ैल का साया है जो चोरी करती है। पुलिस, तांत्रिक सबको बुलाकर देख लिया जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। देखा माँ जी, कुछ ही दिनों में हमारे पास कितनी सारी दौलत हो गई और लोग भूत प्रेत में ही उलझे हैं। हाँ, सही कह रही है बहू तू। वहीं गांव में जाने कौन सी आत्मा है जो गांव में सबके यहाँ चोरी कर रही है, और ये केवल सोना और पैसा ही चोरी कर रही है। अरे सरपंच जी, हमें तो लगता है हमें गांव में जाकर पहरेदारी करनी होगी ताकि वो पकड़ी जा सके। तुम सही कह रहे हो रामू। जिसके बाद अगले दिन फिर से दोनों सास बहू चोरी करने जाती हैं। माँ जी, वो देखो, सरपंचनी के पास कितना सारा सोना है। चलो सब बटोर लेते हैं जल्दी से। हाँ बहू, हाँ। फिर सास जैसे ही टेबल पर रखे गहने उठाने जाती है, वो जमीन पर रखी किसी चीज से लड़खड़ाकर गिर जाती है। वहीं बहू सास को बचाने जाती है कि वो भी गिर ही जाती है। माँ जी, जल्दी उठो, चोरी करके चलते हैं। फिर दोनों सास बहू जल्दी से चोरी करके भागने लगती हैं कि तभी गांव वाले उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करके उन्हें पकड़ लेते हैं। बहू, हम इन्हें दिखाई कैसे दे रहे हैं? चोरनी कहीं की, तुम दोनों सबको दिखाई दे रही हो। तभी बहू देखती है कि गिरने के कारण बहू की और उसकी सास की चूड़ियों में क्रैक आ गया है, जिस कारण चूड़ियों का जादू गायब हो गया है।
फिर बेचारी बहू सर पर हाथ रख लेती है और एक गलती के कारण दोनों सास बहू पकड़ी जाती हैं। फिर गांव वाले उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। इसलिए कहते हैं दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा।